देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। जनरल कुलकर्णी, क्योंकि आपने चीन का जिक्र छेड़ा था, इज इट नॉट अ रेवोल्यूशन फॉर यू? आपको ये हैरान नहीं कर रही है चीजें? नहीं, ये ऐसे है कि चीन जो है कई बार अपने अभी भी स्कार्दू खपालू में जितने भी एयरफील्ड्स हैं वहां पे अपने हेलीकॉप्टर्स लैंड कर रहा है, टेस्ट कर रहा है, ट्राई कर रहा है, क्योंकि जो उसको फायदा तिब्बतन प्लाटो में नहीं होता है वो उसका फायदा लेने की कोशिश कर रहा है उधर से। नंबर 1। नंबर 2, हम लोगों को कारगिल, सियाचिन, लद्दाख, इन तीनों इलाके में सतर्क रहना है टू अवॉइड अ टू फ्रंट, बिकॉज पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल इट इज जस्ट वेटिंग कि कौन उसको इशारे देगा और चीन के इशारे पे पाकिस्तान नाचता है। एक सबसे बड़ी बात अब जो समझ में आ रही है, कारगिल जो है वो ईरान के साथ बहुत बहुत नजदीकी संबंध है, कारगिल और ईरान के। और जिस तरीके से चीन ने ईरान के अंदर अपना गठबंधन करने की कोशिश की है, वी विल हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट। जहां तक कि कारगिल का सवाल है, सियाचिन का सवाल है, लद्दाख का सवाल है, वी ऑल हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। और लेकिन सर, हाउ अलार्मिंग इज दिस? सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वो ट्रेनिंग इस लेवल पर दी जा रही है कि फिर तो उनको एयर सपोर्ट भी मुहैया कराया जाएगा, यानी कि जो हम देख रहे हैं कि जो नियरेस्ट एरियाज है वहां पर ट्रेनिंग दी जा रही है, हमारे जो इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस है वहां पर ट्रेनिंग दी जा रही है, यानी कि उनको अटैक करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। खाली वो एरिया सिर्फ जो अभी तक डिस्प्यूटेड था वहां तक मामला नहीं है, इट्स अ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी। डेफिनेटली इट्स अ वेरी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी उनकी तरफ से, पर उनको नहीं मालूम है हम लोग कितने सक्षम हैं। वो अपनी स्ट्रैटेजी बनाते रहे, वो अपने तरीके से सोच रहे हैं, पर वी आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि नो, ये क्या हो रहा है। ऐसे नहीं है कि हम लोगों को मालूम नहीं है, हमें सब मालूम है। एंड यू विल सून फाइंड कि किस तरीके से उनकी जो स्ट्रैटेजी का पर्दाफाश होगा, इसमें कोई शक नहीं। चीन जो है, अच्छा आज की तारीख में शी जिनपिंग जो है माओ के एक रूप में आए हैं कि पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन। ये जो बीच में डेंग जियाओपिंग, हु जिनटाओ, हार्मोनियस राइज, पीसफुल राइज, ये सब खत्म। उनको लगता है, हु जिनटाओ अपने जो शी जिनपिंग को लगता है कि यही वक्त है कि महामारी का वक्त, और उनको लगता है कि कन्वेंशनल वॉरफेयर में और आज की तारीख में चीन इकोनॉमिकली भी बहुत स्ट्रांग है और मिलिटरीली भी उनको लगता है बहुत स्ट्रांग है, और उनके जो स्ट्रैटेजिक सपोर्ट फोर्स है और स्ट्रैटेजिक रॉकेट फोर्स है उनको भी लेकर के उनको लगता है कि बहुत तगड़े हैं। पर अब उन्हें इस बात का एहसास होने लगा है, तो अब वो कन्वेंशनली कुछ नहीं कर सकते, तो इस तरीके से वो पाकिस्तान को उकसाने की कोशिश करेंगे, नेपाल की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, श्रीलंका के पास जाने की कोशिश पहले तो आपको वो अपने पैसे से खरीदते हैं और फिर आपको मैनिपुलेट करते हैं। जनरल कादियान, वेरी क्विक रिएक्शन सर, हमारी तैयारी कैसी है विदाउट डिस्क्लोजिंग द इंटेलिजेंस इनपुट? सवाल मुझसे? जी जनरल साहब। देखिए, जितना तजुर्बा भारतीय सेना को है मिलिटेंसी का मुकाबला करने का, दुनिया में किसी सेना को नहीं है। अगर आज के दिन पाकिस्तानी टेररिस्ट को चीन ट्रेनिंग दे रहा है तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो ट्रेनिंग देते रहे, उनको माउंटेन वॉरफेयर की, एयर वॉरफेयर की, उनको भेजते रहे, हम उनको मारते रहेंगे। लेकिन अगर हम बड़े दायरे में देखें, टेररिस्ट को मारने से टेररिज्म खत्म नहीं होता है। क्या बात? वो खत्म जब भी होगा जब हम जो टेररिज्म शुरू करता है उससे कीमत वसूल नहीं करेंगे, वो है पाकिस्तान। और वो कैसे होगा? तो ये वो हो सकता है, अभी आपने पहले प्रोग्राम से पहले जिक्र किया था कि राजनाथ जी ने पीओ के बारे में इशारा किया है, मोदी जी कुछ करेंगे, उम्मीद है कुछ होगा। पाकिस्तान से जब तक कीमत वसूल नहीं होगी, आप मलेरिया खत्म करना चाहते हैं, मच्छर मारने से नहीं होता है, जहाँ वो पैदा होते हैं क्या बड़ी जगह को बर्बाद करना। आतंक के मच्छरों को खत्म करने के लिए आपको जहां से वो पैदा होते हैं वो गढ़ खत्म करना होगा। बड़ी बात की कादियान साहब ने, और कुलकर्णी साहब ने बड़े सीधे से कहा है कि उनको जो तैयारी करना है वो करते रहे। हमारी क्या तैयारी है वो उनको अंदाजा नहीं है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।